तो मैं क्या बता रहा था बेटा, जब हमें कोई लैंग्वेज की क्वेश्चन देगा जितने भी, चाहे वो परसेंटेज का हो, चाहे स्पीड का हो, चाहे काम का हो, टाइम का हो, चाहे रेशियो का हो, ये टॉपिक आएंगे आगे आगे। तो इन सब के टॉपिक से पहले हमने फ्रैक्शन तो अच्छे से समझ लिया। तो जो लैंग्वेज देगा उसमें आपका एक बेस तो होगा ही होगा, उस बेस के साथ हमारा एक नंबर और निकल जाएगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा, फिर रिलेशन हो जाएगा। जब लास्ट में इनको काटोगे, इनका जूस निकालोगे, तो लास्ट में फिर किसके रूप में आ जाएगा, फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। फ्रैक्शन बोले तो वो एक 1 यूनिट की वैल्यू देने लगेगा। किसकी देने लगेगा, एक 1 यूनिट की वैल्यू देने लगेगा। कैसे देगा देखो मैं भी बताता हूँ। अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम बेस कितना ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा एक एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम आपका मान लो 10 नंबर का ही है, तो किसी बच्चे के 5 नंबर आए, आ गए क्या, तो ये बेस बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, बोलो भाई। मैं कह रहा हूं नहीं, एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा और 100 में से एक बच्चे के 70 नंबर आ गए। जैसे ही मैं ये बेस 100 लेता हूँ, 100 में से कोई चीज को काउंट करता हूँ, तो वही मेरी परसेंटेज बनती है। 70%। समझ गए क्या? या मैं 100 में से मेरा एक ही नंबर आया, तो ये 1/100 है, यही क्या है, परसेंटेज। और ये 1/100 है, ये एक तरीके के क्या दिख रहा है आपको, वैसा नहीं दिख रहा है। कोई 100 चीजें हैं, 100 में से एक है मेरे पास। समझ रहे हो क्या बात? फ्रैक्शन ही आ गया ना, तो मैं 1/100 को क्या लिख दूंगा, परसेंटेज। और परसेंटेज को मुझे इसकी फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना पड़े तो कैसे लिखूंगा, परसेंटेज को हटा दूं तो मैं क्या लिखूंगा, 1/100। आगे बात समझ में? जब मेरा बेस 100 होता है तब परसेंटेज कैलकुलेट करता हूं। आगे बात समझ में? ठीक है। अब मैंने मान लिया 100 का नहीं, मैं तो नंबर 500 का लेता हूं पेपर। ये लीजिए, बड़ा नंबर लीजिए। अब ये कितने का हो गया, 500 का, और इसमें से मेरे मान लो 300 नंबर आए, तो देखो भाई 2 नंबर आ गए ना ऊपर नीचे। तो इन नंबरों के लिए एक बेस होना जरूरी है, बिना बेस के आपके काम नहीं चलेगा। इस बेस में से ही चीजें या तो बढ़ेंगी या घटेंगी, या इन चीजों में से ही कोई चीज मुझे मिलेगी। जैसे 500 नंबर का पेपर है, या मान लो कि भाई 500 रुपए हैं आपके पास, इस साल कितने हैं, 500, उसमें से 300 खर्च हो गए। 500 में से ही बात हुई है, इसी में से ही हुई है बात। दूसरा तरीका सुनिए, आपके पास 500 रुपए हैं, उसमें से अब 800 रुपए हो गए आपके पास। कितने हो गए, 800। तो अब ये 300 रुपए बढ़ गए। 500 रुपए में से आपके पास 200 रुपए बचे, तो अब 300 रुपए घट गए और यहाँ 300 रुपए बढ़ गए। तो ये जो बेस है, इसको आपको हमेशा नजर रखना है कि कहाँ मुझे बेस मिले। भाई इस चीज में से मुझे बढ़े हुए मिल रहे हैं, घटे हुए मिल रहे हैं, या इसी में से कुछ मिल रहा है, आपकी नजर यहाँ रहनी चाहिए। तो इससे तुलना होने लगेगी आपकी। फिर समझ रहे हो क्या बात? ठीक है। तो ये आपकी बातें थी। अब बात मैं बता रहा था बेटा, जैसे परसेंटेज की, तो परसेंटेज का मतलब होता है आपके हमेशा चीजें 100 में से होंगी। 10-10 का कुछ नहीं, मैं हमेशा 100 से, तुम मतलब 5 बच्चे बैठे हो, तो एक बच्चे का मान लो मैंने 10 नंबर का टेस्ट लिया, एक बच्चे का 20 का लिया, एक का बच्चे का 30 नंबर का, एक बच्चे का 40 नंबर का, एक बच्चे का 50 नंबर का पेपर लिया। तो इसके 10 में से ये देखो ये क्या बन गए, सभी बेस बन गए। 10 में से बताओ भाई 5 आए, 50 में से भाई 25 आए, 40 में से 20 में से 10, 30 में से 15। मोटा मोटी देखें, या हो सकता है ये 10 आ जाए, हो सकता है ये 5 आ जाए, हो सकता है ये 20 ही रहे, और हो सकता है ये 30 आ जाए। तो अब तुम्हें कोई लग रहा है क्या किसके कम या किसके ज्यादा है? तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैं सभी के बच्चों के पेपर 100 के कर देता हूँ। इसका भी 100 का कर दूँ, इसका भी 100 का, इसका भी 100, 100, 100।
तो नीचे सभी का बेस समान नहीं हो जाएगा क्या? हाँ। तो यानी कोई भी चीज है मैं 100 में से निकालने लगता हूं तो वही मेरा परसेंटेज है। 100 में से मेरे पास एक है मान लो, तो 1/100 को ही मैं क्या बोलता हूं? 1%। परसेंटेज। समझ गए बात? ये चिन्ह है, इसका मतलब ही 1/100 है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। मैंने ऐसे 50% लिख दिया, ध्यान से समझना। 100 में से कितने आए भाई? सुनो एक बार, 75 आ गए। 100 में से कितने आ गए? 75। आ गए ना? तो ये कितने परसेंट हो गए? 75। इस 100 को हटाना पड़ेगा हाँ। और इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा? परसेंटेज। 1/100 हटा दिया मैंने, तो ये बन गया क्या? हाँ। पक्की बात है? हाँ। ठीक है। यहाँ 100 में से मेरे नंबर आए भाई 50। अब बताओ कितने? 50%। ये बन गया 75%। ये कितना बन गया? 50%। ठीक है। 100 में से मेरे अब नंबर कितने आए भाई? 25। 25%। तो कितना आया? 25%। 25%। 100 में से मेरे 10 नंबर आए भाई? 10%। 10% आए। देखो ये भाषा क्या आ रही है? परसेंटेज की। ये भाषा किसकी आ रही है? परसेंटेज की। अब अगली भाषा देखिए, यही परसेंटेज। अब इनका क्या करो? रस निकालो। गन्ने का रस निकालते हैं ना, ऐसे ही का रस निकालो। रस निकालने का मतलब है इनको डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो इनके किससे करेंगे? HCF से। तो 25 दिया, 25 चौके क्या आ गया? 3/4। कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट में उसका रस निकालोगे तो लास्ट में कहाँ पहुंचना है? उसको फ्रैक्शन के रूप में पहुंचना है। किसके रूप में पहुंचना है? फ्रैक्शन। शाबाश। ये भाषा तो फ्रैक्शन हो गई, ये किसकी हो गई? फ्रैक्शन। और ये भाषा किसकी हो गई? परसेंटेज। इसका मतलब 3/4 है कोई चीज का और 75% है, तो दोनों चीजें एक ही है क्या? पक्की बात। ठीक है। अब इसको काटो, 1 0 से तो 1 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 1/2। ये भाषा फ्रैक्शन की आ गई क्या? अच्छे से देख लो इसको। 1/2 आ गई। 1/2 बोल दो, 50% बोल दो, एक बात है। एक ही बात है। ठीक है। ये 25/100 है। सर 25। 25 एकम 25 तो 100, 1/4 आ गया क्या? हाँ। ये किसकी भाषा में आया है? फ्रैक्शन। और ये कौन सी भाषा है? परसेंटेज। तो ये पूछूं चाहे ये पूछूं, दोनों का मतलब एक ही है। 10/100 1/10। किसी चीज का मैंने 1/10 पूछ लिया या उसका 10% पूछ लिया, एक ही बात है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी संख्याएं ऊपर नीचे हो, वो चाहे छोटी हो और चाहे कितनी बड़ी हो, उनका लास्ट में जूस निकल के इस फॉर्मेट में आना ही है, फ्रैक्शन की फॉर्मेट में। जैसे अभी दिखाता हूँ, मान लो मैंने नीचे लिख दिया 5 लाख, ठीक है, ये 5 लाख हो गया, और ऊपर लिख दिया मैंने 3 लाख। कितने लाख है? 3 लाख हो गया या नहीं हो गया? बड़ी संख्याएं हैं या नहीं हैं? इनका जूस निकालें, काटो। 2 और 3 5 जीरो हैं और 3 2 5 5 जीरो कट गई। लास्ट में कितना आया? 3/4। 3/5। ये किसी भी चीज का 3/5 है। सुन लो ध्यान से। और मान लो यहाँ पर लिख दो 5 लाख में लिख के 50,000 लिखो, और यहाँ पर 30,000 लिखो। सर वापस कर जाएंगे। वापिस कट गए, कितने आए? वही 3/, चलो ये 20,000 मान लो। कितने मान लो? तो ये कितने आ गए? 2/5। देखो बड़ी संख्याएं हैं, वो कट के लास्ट में कहाँ पहुंच रही हैं? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में। शाबाश। अब मान लो मैंने मान लिया 1,000 मान लो, और यहाँ पर मान लो 5,000। सर उससे छोटी संख्या होगी ना। अब ये कटेंगी तो भी कितना आया? 1/5। फ्रैक्शन में ही आ गया या नहीं आ गया? अब यहाँ पर मान लो 100 और यहाँ पर मान लो 500, चलो 400 मान लो। कितने मान लो? 2 जीरो से 2 जीरो, कितने आ गए? 4/5। अब ये 50 है और ये है 20,
देखो और छोटी संख्या आ गई, सर काट दो 0 काट दो तो फिर भी क्या आया 2/5 आप चाहे बड़ी संख्या लो, चाहे उससे छोटी, चाहे उससे छोटी, चाहे उससे छोटी, सबका जूस निकलना। अरे गन्ने की मशीन में एक गन्ना दो तो भी जूस निकलेगा, और पूरे गन्ने के इतना वो बंडल होता है, वो पूरा बारी बारी से दोगे तो भी जूस निकल के यही तो आएगा। तो इनका सबका क्या निकल रहा है, जूस। वो ट्रेन का डब्बा था, इसमें ये बड़े नंबर थे, तो बड़े नंबर भी लास्ट में किस में आ गए, फ्रैक्शन में आ गए। ये छोटे नंबर थे, अगर इनको मैंने ऊपर नीचे लिख दिया तो भी किसके रूप में आए, फ्रैक्शन में आ गए। अब फ्रैक्शन की भाषा समझ गए। अब ये फ्रैक्शन की भाषा आ गई तो अब आगे कितने भी नंबर में से कोई चीज निकालनी हो मुझे, उसी नंबर से इसको क्या कर दो, गुणा। उसी को क्या कर दो, उसी को क्या कर दो, उसी को क्या कर दो, कैसे? सुनो देखो, मैं कह रहा हूं यहाँ 5 लाख में से 3 लाख रुपए हैं मेरे पास। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होते तो कितने होते? देखो पहले मैंने क्या कहा है, 5 लाख में से मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, तो मैंने क्या कहा है, अब 10 लाख होते तो कितने होते? तो मैं यहाँ पर किस 10 लाख से पूछा ना, 8 लाख। 10 लाख से गुणा कर दूंगा, ये 10 लाख से गुणा कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। पहली बात समझे, अगली बात सुनो। मैंने कहा ये 5000 में से 2000 रुपए हैं, अगर मेरे पास 1000 रुपए ही होते तो कितने होते? 1/5 तो यही है, इसका तो ये निकल के आ गया। तो 1000 में से पूछा है तो मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा, 1000 से ही करूंगा। और मैं कह दूं मेरे पास 5000 में से 1000 रुपए हैं, अगर मेरे पास 100 रुपए होते तो कितने होते? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जिसमें से भी कोई चीज निकालनी है उससे मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मुझे वो कोई चीज प्रतिशत में पूछेगा तब मैं हमेशा किससे करूंगा, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करते मेरा आंसर किस में आएगा, प्रतिशत, परसेंटेज में आएगा। देखो इसको काटो, 5 2 10 5 0 0, कितना आया, 20%। यानी मेरे पास 20 रुपए होते। अगर 100 रुपए होते तो मेरे पास कितने होते, फिर वो 20%। यहाँ पर 5 लाख है, 1000 है, तो 100 में से कितने होते, 20 ही होते मेरे पास। समझ रहे हो क्या बात? मैंने क्या बताया, फिर से बता रहा हूं। फ्रैक्शन पूछे या परसेंटेज पूछे, जैसे मैं 25% फ्रैक्शन होता, 25% है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताओ? 25/100। तो 1/4 आ जाएगी। यहाँ मैंने लिख दिया 50%, 1/2 1/2, गुड। मैंने लिख दिया 75%, 3/4 3/4 आ जाएगा। समझ गया बात? अब मैं कह दूं, बताओ भाई, अब सुनो, मैं कह दूं 500 नंबर हैं, या मैं सीधा कह दूं भाई 500 नंबर का पेपर हुआ, मैंने कहा 500 नंबर का पेपर हुआ और आपके 50% नंबर आए, तो कितने नंबर आए? 50%। तो इसका क्या कर दूंगा मैं, 50% ये निकाल, और 50% न करके मैं सीधा इसका क्या कर दूं, 1/2। तो भी यही बात है, बात पल्ले पड़ेगी थोड़ी बहुत। अब जैसे मैं लैंग्वेज बना के देता हूं, एक एग्जाम हुआ, एक एग्जाम में एक बच्चे ने 200 नंबर लिए। कितने नंबर लिए? 200 नंबर लिए, समझ लो ध्यान से। और पेपर था 500 नंबर का। पेपर कितने का था? तो बताओ कितने प्रतिशत अंक मिले? भाई यूं का है, 500 नंबर को पेपर को देखो, एक बेस बढ़ गया। इस 500 में से कितने आए उसके? 200।
बड़ी चीज आ गई, इतनी बड़ी चीज आ गई तो ये लास्ट में कटेगी, हाँ तो कितनी आएगी 2/5 2/5। अब निकालना क्या है, प्रतिशत दो जो चीज निकालनी उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कर दूं क्या, 100 होता है तो कितना आया 20 और 40 20 दूनी 40% आ गया ना उत्तर। इसका मतलब अगर पेपर 100 नंबर का होता तो 40 नंबर आते उसके। आगे समझ में, वही ऊपर नीचे चीजें हैं, काटोगे तो क्या निकलेगा, जूस निकलेगा, फ्रैक्शन आएगा। और फ्रैक्शन से आप कुछ भी चीज निकाल सकते हो बाद में, फ्रैक्शन से आप ये एक में से आई है मतलब फ्रैक्शन का मतलब, और 100 में से तो गुणा में 100। अब मैं कह दूं यही चीज थी, सुन लो अब ध्यान से, 500 नंबर का पेपर, उसमें से कितने नंबर आए 200। अब 1000 नंबर का पेपर होता तो कितने आते उसके बताओ, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसमें से पूछे उतने में से ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं, वही 200 नंबर आए, 500 नंबर का पेपर था और मैंने 5000 नंबर का टेस्ट लिया है। गुड, मैंने 5000 नंबर का ले लिया तुम्हारे से पेपर, तो 5000 में से कितने आएंगे 2000 तो 5000 से यहाँ गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे 2000 नंबर। निकालना सीख गए ना, जितने में से चीज पूछे उसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज में कितने में से चीज निकालते हैं हमेशा, हर बार कितने में से निकालेंगे, तो हर बार कितने से गुणा करोगे 100 से गुणा कर दो, आपकी वो चीज की कहाँ निकल जाएगी, परसेंटेज में निकल जाएगी, 40%। ये आ जाएगी। देखो 20 दूनी 40%। निकालना सीख गए क्या, देखो और क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब मान लो देखिए, एक पेपर हुआ, क्वेश्चन दूसरे तरीके से हुआ, एक पेपर हुआ, एक पेपर लिया मैंने 1000 नंबर का, कितने नंबर का 1000 नंबर का, ठीक है। अब इसमें से कितने आए मैंने नहीं बताया, पेपर 1000 को ले लियो, लेकिन मुझे ये पता है कि एक बच्चे ने 25% नंबर लिए। गुड, कैसे निकालेंगे देखो, कितने लिए तो बताओ उसके कितने नंबर हुए। तो मैं क्या करूंगा, इस 1000 का क्या निकाल दूंगा 25%। ये 25% निकालते हैं तो प्रतिशत हटा करके नीचे क्या कर दूंगा 2 0 से कितने आ गए, आ गया ना समझ में। अब मैं यहाँ 25% न कह के मैं यूं कह दूं कि 1000 नंबर का पेपर हुआ और उसने उसके 1/4 नंबर लिए। सर फिर भी ना वो आएंगे 250। अब मैंने 25% नहीं बोला, अब मैंने फ्रैक्शन की भाषा में बोल दिया। सर ये 1000 का 1/4 निकाल दो, 1000 का 1/4 निकाल दो, निकाले हुए है ना हमने, शाबाश। अब मैं कह दूं उसके मैंने 2/5 अंक मिले, 1000 नंबर का पेपर हुआ, उसके कितने मिले 2/5, बताओ कितने नंबर मिले, निकाल देंगे। देखो यही 1000 लिखा, यही 1000 लिखा और इसका क्या कर दूंगा 2/, और यही समझ लो नंबर न्यू को न्यू और जो चीज पूछा उसका, और मैं 1000 का दुगुना तो 2 से मल्टीप्लाई करता था, 1000 का 2/3, 2/3 निकाल दिया, 1000 का 4/5, 4/5 निकाल दिया। समझ के बाद का जो चीज करता है वो उसको क्या कर दो मल्टीप्लाई, और वही आंसर उसका आएगा। तो 2/5 कटोगे तो कितने में कट गया
200 200 दूनी 400, यानी उसके 1000 में से कितने नंबर आए? 400। आगे समझ में? ये मैंने सारे क्या बोले हैं? फ्रैक्शन की भाषा में क्या बोले हैं? फ्रैक्शन की भाषा कि भाई 1000 नंबर थे, 1000 नंबर का पेपर हुआ, उसमें से मेरे को कितने मिले? 2/5। कभी कहेगा वो 1/4, कभी कहेगा वो बोलो, कभी कहेगा 2/3, कभी कहेगा वो 4/5, कभी कहेगा 1/10, ये कहेगा। तो बताओ इस 1000 का बारी बारी से ये निकाल दूंगा क्या? पक्की बात है? ठीक है, अगली बात सुनो। अगर वो ये भाषा नहीं बोले, वो कहे 2/5 होता है बेटा 40%, वो कहेगा 1000 नंबर का पेपर हुआ, अब ये नहीं बोला उसने, अब कहेगा 40% नंबर आए। कितने आए? तो ये करो 1000 का 40%, यही होता है 40% का 40%। परसेंट को हटाओगे तो नीचे 100 लिया होगे, तो 2 0 से 2 0, कितना आ गया वापिस? ठीक है। और 2/5 निकाला था तो भी कितना आया था? 400। तो आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, उत्तर सेम ही आएगा। इस 40/100 को काटोगे ना, मैंने कहा था कि इसका जूस निकालोगे तो लास्ट में आना क्या है? फ्रैक्शन आना है। समझ गए बात? अगली बात सुनो। अब मैंने 1/4 में बोल के मैं कह दूं भाई 25% नंबर आए, 1000 नंबर का पेपर लिया, 1/4 में कह के मैं क्या कह दूं? 25% अंक आए, तुम्हारा पेपर लियो 4 को। तो तुम्हारे पापा बोले भाई बताओ कितने नंबर आए? मैं कहा भाई 25% नंबर आए। तो 25% नंबर आए तो भाई कैसे निकालूंगा? ये 1000 पकड़ो, गुणा में इसका क्या निकाल दो? 25%। ये परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100। ठीक है, हम परसेंटेज से नंबर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये वही आएंगे आपके 250। हमने अभी क्या किया है? इन परसेंटेज से नंबर निकाल रहे हैं, और जब नंबर देगा तो परसेंटेज भी निकाल लेंगे हम। समझ रहे हो क्या? अगली देखो, ये है 1/3, वही 1000 नंबर पेपर हुआ, मैंने ये नहीं कहा कि उसके 1/3 नंबर आएगा, मैंने कह दिया उसके 33% नंबर आएगा। मैंने क्या कहा? 33.333 नंबर आए। तो यही 1000 लिखूंगा और इसका मैं क्या कर दूंगा? 33%। 33 यही होता है। अब मैं 33/100 से न गुणा करके, सुन लो अभी ध्यान से, इससे कर दूं तो भी यही उत्तर आएगा। इसकी बजाय आप डायरेक्ट इससे निकाल दो। बोलो ठीक है। मैंने अभी कहा 66% नंबर आए। कितने आए? तो लिखो 1000 का, यहाँ 1000 बोले तो 1000, 500 बोले तो 500, लाख बोले तो लाख, 5 करोड़ बोले तो 5 करोड़, है 580 बोले तो 580 लिख दो, 50 बोले तो 50 लिख दो, 5 बोले तो 5 लिख दो, जितना बोले वो यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या बात? तो मैंने क्या कहा? मान लो ये 580 है, अब मैं कहता हूँ 580 हुआ कोई भी चीज, और उसकी क्या बता रहा हूँ? 66% निकाल लिए, तो ये 66/100 निकाल लूंगा, और ये नहीं निकालू तो ये 2/3 से निकालूंगा। बात एक ही है। अगली बात सुनो, आप बोलो यार कितने नंबर दूं? बोलिए आप। 500 नंबर है भाई, उसके अब मुझे कितने मिले? 4/5 होता है बेटा 80%। मैंने कहा 500 नंबर में से मेरे 80% नंबर आए। क्या कहा? 80 तो 580, 500 का क्या निकालूंगा? 80%। तो परसेंट को हटाओगे तो नीचे कहाँ आ जाएगा? 2 0 से 8 5 40।
400 नंबर आ गए ना। जो चीज निकालनी है वो यहाँ गुणा में मार दो। प्रतिशत निकालना है भाई, किसी का 25% निकालना है तो गुणा में 25। किसी का 3/5 निकालना है, किसी भी संख्या का क्या निकालना है 3/5। तो यहाँ 3/5 मार दो। देख लो, अब कह रहा हूं मेरे 10% नंबर ही आए। बोलो कितना नंबर लूं यहाँ 250 ले लिया। इसका क्या निकाल लूं तो यहाँ मार दो 10% और 10% मारो और चाहे 1/10 मारो, दोनों एक ही चीज। क्योंकि 10% को तोड़ोगे ना, 10% का मतलब क्या होता है, यही होता है ना। इसको तोड़ा, क्या निकला 1/10 निकला। आगे की बात समझ। तो यो 0 से 0 1/10 निकल गया। तो कितने नंबर आए 250 में से 25 नंबर ही है। सिंपल है क्या, नहीं है? टफ लग रहा है? अगला इसको आप और सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। मैंने क्या क्या बताया वो देखो। मैंने ये बताया बेटा, कोई भी बड़ी या छोटी नंबर हो जाए आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ऊपर नीचे करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे क्या चाहिए, बेस। भाई किस चीज के, जैसे मैंने आपका पेपर लिया तो मुझे नहीं पता कितने नंबर का है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कितने नंबर का है, बेस होना चाहिए ना। तो बताओ आपका कितने नंबर का पेपर लिया, बताओ। 500। बारी से एक बार लिया 500 का, फिर 1000 का, फिर 750 का, फिर 600 का। देखो ये बेस पता चल गया ना बारी से मुझे कितने नंबर का पेपर हुआ हर बार। आप बताओ भाई इसमें से मुझे कितने नंबर मिले 150, इसमें से 100, इसमें से 250, इसमें से 300। या इतनी बात आ गई। ये लैंग्वेज क्या कह रही है, 500 नंबर में से, देखो ध्यान से, 500 नंबर में से 150 नंबर आए या मिले। या तो लैंग्वेज कह दी और या लैंग्वेज हमने ऐसे बना दी। अब मैं कह दूं मुझे 1000 नंबर का पेपर होता तो मुझे कितने नंबर मिलते, तो मैं इसका किससे गुणा कर दूंगा, मैंने कहा जिसमें से पूछता है वो इसके यहाँ पर मार दो। देखो ये मार दिया, 1000 में से पूछा है तो आ जाएगा 1000 में से, बोलो 5000 में से पूछे तो 5000 और 1 लाख में से पूछे तो 1 लाख से गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा। बोलो आ गया ना। अब मैं कहता हूँ सुनो, अब मैं कहता हूँ बताओ कितने प्रतिशत अंक मिले। मैंने 1000 में से नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत पूछते ही कितने से कर दोगे 100 से। यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं सीधा 100 से गुणा कर दिया। ले सर इधर 1000 होता तो 300 आता। हाँ आता, यह बात समझ गया कि तो हर बार मैं प्रतिशत पूछता हूँ तो सभी को क्या कर दूंगा, इसका भी 100 से गुणा करूंगा, प्रतिशत आ जाएगा। इसका 100 से गुणा करते ही क्या आ जाएगा प्रतिशत, और इसका भी 100 से गुणा करते ही क्या आ जाएगा, देखो इसका आ जाएगा, काटो पीटोगे तो 50%। इसका मतलब क्या है बताओ, 50% आ गए तो यानी 100 में से 50 आ गए। आगे बात समझ में, 1/2 1/2 आ गया। ये है ऐसा तरीका निकालने का। यहाँ मारना आ गया उरे। अब देखो आप लोग देखो अच्छा सा अब मेरे 500 नंबर का पेपर था, 500 नंबर का अब मैंने नहीं बताया कि मेरे कितने आए। सुन लो बच्चे से, इतना ही तो मैं बता दिया था मेरे 300 आया, 250 आया या 400 आया। मैं ऐसे बता रहा था, अभी बता रहा था ना भाई 500 नंबर का पेपर हुआ किसी बच्चे का और मैंने उसको बता दिया भाई तेरे 300 आए हैं। अब मैं ये नहीं बता रहा 500 में नंबर तो 500 बोलिए, लेकिन मैंने ये नहीं बताया 300
250 आया। मैंने ये कहा कि तेरे 25% नंबर आए, ऐसे बोल दिया तो कैसे निकालूंगा? सुनो, ये लिखो 500 का क्या निकालूंगा? 25%। आगे बात समझ में? दो जीरो से दो कट गया है, कैसे किया हमने, समझ रहे हो ना? अगला सुनो, अब मैंने 500 नंबर का पेपर हुआ, मैंने ये नहीं बताया इसके 250 आए क्या, मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई ये बच्चे का तो 50% अंक आया है, सर इसके तो बताओ कितना आया? सर तो 500 का क्या कर दूंगा, बोलो? ये निकाल दूंगा 50%, बोला करो भाई, बताया करो। अब फिर वही 500 का नंबर आया और मैंने नियम नहीं बताया फिर कितने आए, मैंने उसको घुमा के बोल दिया कि उसके 80% नंबर आए। कितने आए? 80%। तो 500 का 80/100 400 नंबर आ गया उसका। देखो ये 400 लिख के आ गया पूरे। कितनी बात समझ गया? अगला फिर क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा 500 नंबर का पेपर हुआ, मैंने ये भी नहीं बताया और मैंने ये परसेंटेज वाला भी नहीं बताया, ये भी नहीं बताया। मैंने ये कर दिया 500 नंबर का पेपर हुआ और उसके 1/4 नंबर आए। 500 का हुआ और कितने आए? तो कैसे निकालोगे? 500 का 1/, ये मार दो छाती पे, अरे ये निकालना है तो ये मार दो छाती पे, 250 और 25% निकालने हैं तो इसके छाती में 25% मार दो। 250 नंबर। आगे ना बात समझ में, छाती मारना है जाके। तो मैंने 500 का क्या निकाला? 1/4, 250 आ जाएंगे। अब मैंने फिर कहा 500 नंबर का पेपर हुआ, मैंने न तो ये बताया न ये बताया 50%, मैंने क्या कहा? 1/2 नंबर आए। 500 का पेपर हुआ, कितने आए? 1/2। तो 500 के छाती में कितना मार दो? 250। आगे समझ में? वो 250 थोड़ी आएंगे बेटा, 1/4। 500 का 1/4 है ना, 125 आएंगे। 125। समझ गए क्या? अब फिर अगली बात देखिए, 500 नंबर का पेपर हुआ, मैंने नहीं बताया उसके 400 आए, कौन बताया? मैं। और मैंने ये भी नहीं कहा उसके 80% आए। इनमें से न तो यह चीज बताई न या बताई, मैंने कहा उसके 1/, ना 80/100 2/5 ना 3/100 2 तो कहते हाँ 2/5 नंबर आए। 1/5 ना यार, 2/5 नहीं, 80% नहीं हो रहा है सर 2/5 है। 2/5 4/5 कितने नंबर आए? ठीक है क्या? परसेंटेज में नहीं दिया मैंने, किस में दे दिया? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में नहीं दूंगा तो किस में दूंगा? परसेंटेज। सुन लो ध्यान से, मैंने परसेंटेज में नहीं दिया तो किस में दे दिया? और फ्रैक्शन में नहीं दूंगा तो किस में दूंगा? तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकता हूँ और फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में, दोनों एक ही चीज है। तो ये देखो, ये 500 लिखा और उसका ये निकालो 4/5, 400 नंबर आ गया। अब तुम्हें ये दोनों चीजें दिख जाएं तो डरना नहीं। अब देखो, न्यू बताओ, 1/4 को परसेंटेज निकालना होगा तो कहीं काटोगा? बताओ। 500 नहीं। मैंने कहा 1/4 का परसेंटेज निकालो। क्या निकालना 100 है? से गुणा। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा मारो इसके। कर दियो ने? मैंने कहा 4/5 का परसेंटेज निकालो। 100 से गुणा। 100 से गुणा कितना आ जाओ? 80%। जो 80 आ गया। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन को देख के नहीं डरना है। और एक तीसरो भाई को और को सुन लो, डेसिमल। गुड। और देखो, अभी देख लो, ये कौन था? परसेंटेज। ये कौन था? फ्रैक्शन।
और अब इसको मैं कह दूं 0.25। डेसिमल ये कौन सा भाई लो आगे हो? डेसिमल डेसिमल। अब मैं यूं कह दूंगा 500 नंबर को पेपर होयो, लिखो भाई 500 नंबर को पेपर होयो। मैंने तुम्हें ये नहीं कहा 300 आए, नहीं कहा। मैंने तुम्हें ये भी नहीं कहा 25% आए, और मैंने तुम्हें ये भी नहीं कहा कि तुम्हारे 1/4 आए। मैंने कहा तुम्हारे 0.25 आए। मैंने क्या कहा? 0.25 आए। तो 500 का 0.25 निकालो। सुन लो कैसे निकालोगे? डेसिमल हटाओ, ऊपर का डेसिमल हटाने के लिए कहां जाओगे? डेसिमल की जगह और आगे कितने जीरो? देखो यही 25/100 आ गया ना। और 25/100 क्या होता है? 25%। 25%। और 25% क्या होता है? 1/4। देखो इसको काटोगे 25 से कम 25 का 100 भाई 1/4 आ गया ना। अरे जूस निकाल दिया, जूस निकलते ही क्या निकलेगा? बड़ी संख्या ले लो चाहे छोटी, ऊपर नीचे उनका जूस निकालोगे क्या निकल जाएगा लास्ट में? तो आपकी हर चीज कहां से होकर निकलेगी? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से कहां जाएगी? यूनिट रेट पर। फ्रैक्शन से कहां जाएगी? यूनिट रेट पर। कैसे जाएगी देखिए, एक अगला क्वेश्चन देखिए। ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बेटा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगी। मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाया अभी कि फ्रैक्शन, सॉरी परसेंटेज, फ्रैक्शन और डेसिमल, ये तीनों एक ही चीज हैं। तीनों को हम एक दूसरे में बदल सकते हैं। इसको इसमें बदल सकता हूं क्या? और इसको इसमें, इसको इसमें, और इसको इसमें, और इसको इसमें, और इसको इसमें। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, यहां लिख देता हूं 25%। फ्रैक्शन में कितना बनेगा? 1/4। और डेसिमल में कितना बनेगा? 0.25। तो ये दो तीनों बात एक है। इसको इसमें चेंज कर सकता हूं, इसको इसमें चेंज कर सकता हूं, इसको इसमें कर सकता हूं, और इसको इसमें। ये आपस में चेंज होते रहते हैं, आपको करना आना चाहिए। जैसे मैं कहूं बताओ भाई 1/4 का वो बनाइए परसेंटेज। 1/4 का परसेंटेज साथी मार दो 100। परसेंटेज मतलब 100 में से। आधी बात समझ में? अब मैं कह दूं यहाँ 50%, तो 1/2 को नहीं हो गए, और यो कितना हो जाएगा? 0.5। किसी चीज का मैं ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, एक ही बात है। डरना नहीं है, ठीक है? पक्का? तो हर चीज आपकी यहां से होकर गुजरेगी मैथमेटिक्स में। फ्रैक्शन, यूनिट रेट। जैसे मैं कहता हूं 10 रुपए के 5 पेन आते हैं। 10 रुपए के कितने आते हैं? 5 पेन आते हैं। अभी तक तो एक ही चीज थी, वो नंबर थे, नंबर का नंबर के साथ खेल चल रहा था। अब दो क्वांटिटी आ गई, एक रुपया आ गया और एक पेन आ गया। तो आपको एक चीज तो इधर रखनी पड़ेगी, एक इधर रखनी पड़ेगी। किससे? बराबर से। जो चीज आपको दे रखी है, जो चीज आपने पूछ रहा है ना, जो चीज आपको दे रखी है ना वो इधर रख दो, और जो पूछेगा वो इधर निकल के आ जाएगी। कैसे? देखो आपने लिखा, और अब मैं कहता हूं 1 रुपए में कितने पेन आएंगे? 1 रुपए में कितने? तो 1 रुपए को मतलब है यूनिट। आपको यूनिट रेट से होकर गुजरना पड़ेगा। कैसे देखना? तो अपन देखते हैं 10 रुपया में पेन आया 5, तो 1 रुपये में पेन क्या होगा? 5/10 पेन। और काटेंगे तो फिर वो कहीं आ गया 1/2 पहुंच गए ना फ्रैक्शन में। मैंने कहा ये यूनिट रेट का संबंध फ्रैक्शन से हो जाता है। आधो पेन हो गए करके आ गया बात समझ में? बाकी नहीं करनी बता, ये दिमाग में बैठा दो ये तीनों चीजें। अब हम आगे परसेंटेज का और अच्छे से सवाल करेंगे ना, तुम्हारे समझ में आने लगेंगे। ठीक है? बहुत है इतना मेरे ख्याल से।